70 या 400 पार के दावे, उस दावे में दम है। क्या कुछ आप देख रहे हैं जरा, इसलिए भी क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और 80 सीटें हैं, उस लिहाज से भी समझना जरूरी है। और राहुल गांधी उधर से अभी अभी निकल के मध्य प्रदेश और अब आज शाम को राजस्थान पहुंच रहे हैं फिर से। बहुत शुक्रिया राजीव जी। मैं आपके पहले ही सवाल से शुरू कर रहा हूं। आपने कहा कि मोदी जी विलाप कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं कि उनको मीडिया नहीं दिखा रहा है। आप शायद भूल रहे हैं कि मोदी जी की बचपन में मगरमच्छ से दोस्ती थी, तो कुछ आना चाहिए स्वभाव में। तो वो खैर, अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा, अमेठी और रायबरेली की जो बात है, आप ये बात कह के काहे के लिए स्मृति ईरानी को चिंतित कर रहे हैं? जब कोई ज्यादा परेशानी में होता है तब ज्यादा उछल कूद करता है। और स्मृति ईरानी पिछले 15 दिन से बार बार कह रही हैं राहुल गांधी आकर के चुनाव लड़े, राहुल गांधी आकर के चुनाव। राहुल गांधी वो थोड़ी ना कि स्मृति ईरानी के ये कहने पर डर जाएंगे। राहुल गांधी तो अब वो शख्स हैं कि जो हार और जीत से परे हो चुका है। वो व्यक्ति इस देश में विभाजन, नफरत, हिंसा, इसको मिटाने के लिए, अब वो राजनीति इसके लिए नहीं कर रहा है कि हमें सत्ता पानी है, नहीं। राहुल गांधी इस देश में सत्ता की जगह समता और अन्याय की जगह न्याय, और इस देश में जो नफरत है उसकी जगह बंधुत्व स्थापित करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये आपको फर्क करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। तो अमेठी से राहुल गांधी आएंगे ये भी तय है। और स्मृति ईरानी का वो वादा भी लोगों को याद है, 13 रुपए किलो चीनी, 400 रुपए में सिलेंडर। और अब लोग क्या क्या कह रहे हैं वो शायद मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता। ये मुझे लगता है पब्लिकली कहना उचित भी नहीं है उनके लिए। जो अभी उन्होंने परिवार को लेकर के बात की है, लोग कह रहे हैं कि XXX कॉमर्शियल सिलेंडर वाली रानी, ये उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। उनका जो होना है सो होना है। लेकिन आपने जो बुनियादी सवाल पूछा इंडिया अलायंस को लेकर के, जो लोग फूले नहीं समा रहे थे, जो अपने बैठ करके ऑफिस में बार बार कह रहे थे कहां है इंडिया अलायंस, टूट गया, बिखर गया, अब बेचारे क्या करेंगे। यहां तो 10-15 दिन में ही सारी चीजें दुरुस्त दिखने लगी। जयंत चौधरी गए, अरे टूट गया, नीतीश कुमार गए, टूट गया। लेकिन वो ये नहीं दिखाएंगे कि चिराग पासवान मिल रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, और मोदी जी के 400 पार। दक्षिण भारत की 700 सीटें हैं करीब करीब। आप क्या दक्षिण भारत को भी लेकर के जा रहे हैं, जहां एक सीट आपको मुश्किल से मिलनी है, एक एक सीट आपको मुश्किल से मिलनी है। दक्षिण भारत में अगर मोदी जी 15 और 20 सीट जीत लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो लोग समझ रहे हैं कि ये नैरेटिव बनाने के लिए 370 और 400, और मुझे लगता है कि अच्छा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी जी तो अपना सीट जीतने में भी इतनी लंबी जुमलेबाजी कर रहे हैं। लोग यहां तक, अरे भाई आपने 2 करोड़ रोजगार का भी जुमला फेंका, 15 लाख का भी जुमला फेंका, आपने अच्छे दिन का भी जुमला फेंका, अब आप ये भी जुमला फेंक रहे हैं कि 370 पार, 400 पार। तो लोग आजकल मजा ले रहे हैं। मैं तो जब लोगों से सड़क पर बात करता हूं तो लोग मजा ले रहे हैं, अरे मोदी जी तो हर चीज में जुमला फेंकते हैं। उत्तर प्रदेश में कहां कोई दिक्कत है, और अभी जल्दी ही एक और बड़ा ऐलान होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक बड़ा ऐलान होगा, और हो सकता है कि सोनिया जी खुद वो ऐलान करें। मायावती अगर उत्तर प्रदेश में आती हैं तो ये बीजेपी 40 के ऊपर 41 सीट नहीं जीत सकती, जो इस समय परिस्थितियां हैं। और दूसरा, बिहार में क्या स्थिति है, वहां सब कुछ दुरुस्त है, वहां हुजूम दिख रहा है लोगों का। महाराष्ट्र में जो लोग कह रहे थे, वहां महाविकास अघाड़ी की आज ही मीटिंग हुई है, आप दिखा भी रहे थे, संजय राउत ने बताया भी, और उसमें प्रकाश अंबेडकर भी है। जो लोग कहते वो कहीं जाने वाले हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी का इस समय डूबता हुआ जहाज है।
अब कोई नहीं बैठना चाहता। धीरे धीरे लोग उतर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उतरिए। वो जहाज है बड़ा खतरनाक, उससे छलांग लगाना भी खतरनाक है क्योंकि बीच भंवर में है वो। तो आहिस्ता आहिस्ता किनारे लेकर के आ जाइए, फिर उसको छोड़िए। जी प्रोफेसर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मायावती जी का आपने जिक्र किया अभी, और एक आप कह रहे थे कि हो सकता है कि बहुत जल्दी ये ऐलान सोनिया गांधी करें, और ये चर्चा खूब है, आप भी कह भी रहे हैं कि हो सकता है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में आ जाएं। लेकिन कल ही मायावती और बीआरएस का वहां समझौता हो गया, और खासकर बीआरएस जो है तेलंगाना में, आप जानते हैं अभी विपक्ष की पार्टी है, केसीआर के साथ समझौता हुआ है मायावती का। क्या आपको लगता है कि केसीआर, मायावती ये सब इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं? क्योंकि अब या दूसरी दिशा में जाते हुए ये सब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केसीआर मतलब असदुद्दीन ओवैसी भी उस खेमे में आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या मायावती, केसीआर, असदुद्दीन ओवैसी ये सब मिलकर कोई तीसरा ग्रुप बना रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो, जो बी टीम की हम बात करते हैं, या यहां पर ये सब मिलकर के ये सब इधर आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में? क्योंकि एक सवाल अचानक मेरे उसमें जहन में आया, इसलिए पूछ रहा हूं। पहले तो ये जो गठबंधन हुआ है, इसने उस मिथक को तोड़ा है जो लोग खुद मायावती ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो मायावती भी गठबंधन करेंगी, ये इससे स्पष्ट हो गया है। और ये जरूरी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के साथ हो तो तेलंगाना में केसीआर के साथ। आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है, पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में एक साथ लड़ रही है। तो और दूसरा बार्गेनिंग भी है। अब मायावती जो काम कर रही हैं, मैं उनको मानता हूं बहुत हार्ड बार्गेनर है, बेहतरीन रणनीतिकार है, और हर बाजी को अपने हाथ में रखती हैं हमेशा, ये उनकी खूबी है। लेकिन इंडिया अलायंस में सोनिया गांधी की जो शख्सियत है, सबसे ज्यादा इज्जत और स्नेह करती हैं वो मायावती को। मैं एक बात और कह दूं, सोनिया जी तो 2019 में चाहती थी कि मायावती पीएम कैंडिडेट हो, और वो ये भी ख्वाहिश रखती हैं कि इस देश में एक दलित प्रधानमंत्री बने। इससे बड़ी ख्वाहिश, और मैं समझता हूं कि इसके पीछे उनका अपना इटली की पृष्ठभूमि में, क्योंकि भारत में तो जाति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, और वो इस देश को एक ऐसे समाजवादी और एक ऐसे समतावादी समाज और राष्ट्र के रूप में देखना चाहती हैं कि जिससे अन्याय, अत्याचार, दुराचार ये समाप्त हो। इसलिए वो जितना मायावती जी को मानती हैं, आप 2019 की वो तस्वीर याद करिए बेंगलोर की, जहां वो अपने कंधे पर उनको स्नेह कर रही हैं। तो इसलिए मैं जानता हूं कि जब सोनिया जी का फोन जाएगा फाइनली, वो जो बातचीत अभी हो रही है उस पर मायावती जी इनकार नहीं कर पाएंगे। ये सोनिया जी का अपना पर्सनालिटी है, और मायावती की भी अपनी उनके प्रति वो सम्मान का भाव है। इसलिए मुझे अभी भी भरोसा, मैं तो ये बात 6 महीने से कह रहा हूं कि या तो ये 9 तारीख या आचार संहिता अगर 12 को लगती है, 14 को लगती है, तो थोड़ा शाम का इंतजार कर, तो शाम को क्या होता है। लेकिन उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि जो उन्होंने कहा था कि हम अकेले लड़ेंगे, ये नहीं भी हो सकता है, माने वो अलायंस में आएंगी, और वो अलायंस इंडिया अलायंस ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि वो भी जानती हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं या ओवैसी के साथ चुनाव लड़ती हैं, तो उनको उनका समाज भी इस बार माफ नहीं करेगा, और मायावती इससे अनजानी नहीं हो। जाटव समाज भी मायावती को इस बार छोड़ देगा अगर उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ जाना तय नहीं किया। हां, उनका एक फिक्स वोटर है, मैं मानता हूं कि जो गांव का है, साधारण है, वो मायावती के प्रति बहुत जो भक्ति भाव से जुड़ा है, वो तो करेगा। लेकिन जो अंबेडकराइट है, जो लोकतंत्र और संविधान के खतरे को देख रहा है, वो इस बार मायावती को भी छोड़ देगा अगर वो अलायंस में नहीं जाती। ये वो बखूबी समझ रहे होंगे। इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि वो 9 को या फिर आचार संहिता लगेगी उस दिन जरूर डिसीजन लेंगी और इंडिया अलायंस के साथ आएंगी।
और उसमें सबसे बड़ी जिसकी भूमिका होगी वो श्रीमती सोनिया गांधी। जी बिल्कुल बिल्कुल।